प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 वचन संख्याएं 22 से 31 तक। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अन्ताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो बरनबास कहलाता था तथा सिलास को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अन्ताकिया, सीरिया तथा सिसिलिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया। अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसहमति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमने यूदस तथा सिलास को भेजा है। वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़े कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोगों देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अन्ताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्वक बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 12 से 17 तक। ईसा ने कहा, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता उसका स्वामी क्या करने वाला है।
मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र की अध्याय 15 से लिया गया था। पवित्र आत्मा से प्रेरित कलीसिया में समस्याओं का हल किस तरह ढूंढा जाना चाहिए और उसको किस तरह की कार्य प्रणाली को अपनाना चाहिए, इसके बारे में एक सुंदर नमूना आज के पहले पाठ में हमें मिला। अंताकिया की कलीसिया में विवाद छिड़ गया था कि गैर यहूदियों को यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीहों की तरह खतना करना चाहिए या नहीं। इसके विषय में समस्या काफी बड़ी हो गई थी। इसीलिए पौलुस और बरनबास एक छोटे प्रतिनिधि मंडल के साथ यरूशलेम पहुंच जाते हैं। कलीसिया के अगुवों के सामने, कलीसिया के अध्यक्षों के सामने, प्रेरितों के सामने इस समस्या को रखते हैं और प्रेरितों ने, अध्यक्षों ने काफी समय तक इस पर मनन चिंतन किया, चर्चा की और प्रार्थना में समय बिताया। उसके बाद जो निर्णय हुआ था उसके बारे में आज के पाठ में आपने सुना, वचन में आपने सुना। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बास कहलाता था और सीलस को, और उनके साथ ये पत्र भेजा। बहुत सुंदर बात है, वचन में लिखा हुआ है, तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया। सारी कलीसिया की सहमति से। प्रारंभिक कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि सारी कलीसिया एक हृदय और एक मन की थी। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक मन का था। पवित्र आत्मा क्रियाशील था, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। इसीलिए भिन्नताएं जरूर थी, लेकिन उन भिन्नताओं के परे सोचने और निर्णय लेने के लिए उनके अंदर शक्ति थी। इसीलिए हमने वचन में सुना, सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। समस्या की गंभीरता समझिए और कितनी सावधानी से उस समस्या के साथ कार्य किया जाता है, यह भी समझिए। प्रेरितों ने यह नहीं सोचा कि हम एक पत्र बरनबास और पौलुस के साथ भेजेंगे, बल्कि उन्होंने अपनी ओर से 2 व्यक्तियों को चुनकर भेजा। अंताकिया की कलीसिया के प्रति समर्पण और सम्मान को प्रकट करने के लिए। और पत्र में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ है, हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे जाएं। सर्वसम्मति से, हमने सर्वसम्मति से, यह नहीं कि अल्पमत और बहुमत के अनुसार। कलीसिया में उन दिनों जो निर्णय लिया जाता था, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था। विश्वासियों के समुदाय में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, यानी सबको स्वीकार्य निर्णय लिया जाता है, यानी पवित्र आत्मा के आधार पर, पवित्र आत्मा के प्रकाश में निर्णय लिया जाता था। आगे क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं, वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा
कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा। शब्दों का ख्याल कीजिए। प्रेरित पत्र लिखते समय अंताकिया की कलीसिया के सदस्यों से कहते हैं कि पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा। यानी प्रेरित पवित्र आत्मा के प्रकाश में ही निर्णय लेते थे। मानुषिक, सांसारिक और स्वेच्छापूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। पवित्र आत्मा के प्रकाश में निर्णय लिया जाता था। आज कलीसिया में, विश्वासियों में, समुदाय में बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं। इतने सारे विवाद और विवाद के कारण बुरे उदाहरण कलीसिया बनी हुई है, क्योंकि यहां पवित्र आत्मा को स्थान नहीं दिया जाता है। कलीसिया में हर निर्णय पवित्र आत्मा के प्रकाश में लिया जाना चाहिए, यानी प्रार्थना में लिया जाना चाहिए। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। वे आवश्यक बातें क्या हैं? आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज रहे। खतने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इन सारी बातों से दूर रहें। देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज रहें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। खतने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि यह कहा गया है कि आपको किन किन बातों से अपने को दूर रखने की आवश्यकता है। यही पवित्र आत्मा की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में सही निकला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पाठ में कुछ बातें हम विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि हमारा हर निर्णय प्रार्थना में होना चाहिए। हमारे हर निर्णय में पवित्र आत्मा की सहभागिता होनी चाहिए। हमारा हर निर्णय सहमति से, सबकी सहमति से होना चाहिए। कलीसिया पवित्र आत्मा द्वारा संचालित विश्वासियों का समुदाय है। उसकी पहचान यह है कि हम एक हृदय और एक मन के हैं। हमारे परिवारों में, हमारे समुदायों में, हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा को स्थान मिले, प्रार्थना को स्थान मिले। हर निर्णय प्रार्थना और पवित्र आत्मा के प्रकाश में लिया जाए। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 15 से लिया गया था। ये शिक्षाएं प्रभु यीशु के अंतिम ब्यालू के समय या बाद दी गई शिक्षाएं हैं, यानी प्रभु यीशु के अंतिम भोज के समय या उसके बाद दी गई शिक्षाएं। इसलिए ये शिष्यों के लिए और हमारे लिए भी नुकीली तीरों की तरह है। बहुत ही गंभीर शिक्षाएं हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने शब्दों के द्वारा हमें शिक्षा दी है। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु ने कार्यों के द्वारा और जीवन के द्वारा हमें शिक्षा दी है। अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु ने कहा, इसी तरह तुम एक दूसरे के पैर धो। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह मैंने तुमको प्यार किया उसी तरह एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने हमें कैसे प्यार किया इसके बारे में अगले वचन में वे स्वयं कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने हमें कैसे प्यार किया? अपने प्राण को अर्पित करके। हमारे लिए थोड़ा कुछ नहीं दिया, हमें थोड़ी कुछ बातें नहीं बताई, हमारे लिए थोड़ा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए अर्पित किया। आज जब भी कोई भी क्रूस को देखता है
क्रूस ये चुनौती देता है, इसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। कार संसार में ये एहसास होता कि सच्चे धर्म की पहचान बलिदान है, सच्चे धर्म की पहचान एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो संसार स्वर्ग बन जाता। प्रभु यीशु कहते हैं तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। दूसरी बात प्रभु यीशु हमें बताते हैं, वो बात यह है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। बहुत गहरी बात है। ईश्वर के पुत्र, सर्वशक्तिमान के पुत्र, पवित्र ईश्वर ने हम पापियों को मित्र कहा है, हम निकम्मों को मित्र कहा है। प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में बताते हुए रोमियो के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं कि यह संभव है कि कोई धर्मी के लिए अपना प्राण अर्पित कर दें, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें हमारे लिए प्राण उस समय अर्पित किया जब हम उनके दुश्मन थे, उनके शत्रु थे, पापी थे, निकम्मे थे। यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। प्रेम की गहराई देखिए। ईश्वर होते हुए भी, पवित्र प्रभु होते हुए भी हम अपवित्र लोगों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, हमें मित्र बनाया है। हम कैसे लोगों को मित्र बनाते हैं? जिनसे हमारा कोई काम होता है, जिनसे हमने कुछ पाया है, जो हमें साथ देते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हमें पसंद हैं, जो हमारी दृष्टि में प्रेम करने योग्य हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें उस समय प्रेम किया जब हम उसके योग्य नहीं थे। कितनी गहरी शिक्षा है। यानी इसके द्वारा प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि तुम सबको अपना मित्र बनाओ जिस तरह मैंने तुम्हें मित्र बनाया है। इसके बाद प्रभु यीशु हमारे चुनाव के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। कई बातें प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। तुम्हारी दुर्बलताओं के बावजूद, तुम्हारी कमियों के बावजूद मैंने तुम्हें चुना। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, हमारी ये बुलाहट प्रभु की ओर से आई है। ये इसलिए नहीं कि हम उसके योग्य हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 26 और 27 को पढ़िएगा। पौलुस हमें बताते हैं कि हम उसके योग्य नहीं थे कि हम चुने जाएं, बल्कि प्रभु ईश्वर ने संसार की दृष्टि में दुर्बलों को चुना ताकि संसार की दृष्टि में जो बलवान हैं उनको लज्जित करें। हम योग्य नहीं थे, इसके बावजूद प्रभु ने हमें चुना है। हमने यीशु को ढूंढा नहीं, पाया नहीं, बल्कि यीशु ने हमें पाया है। सत्य हर विश्वासी को जानना चाहिए। आपकी बुलाहट एक ईश्वर का वरदान है, यीशु की कृपा है, यीशु का दान है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है। और क्या के लिए चुना है? इसीलिए चुना है और नियुक्त भी किया है। प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। हर विश्वासी, हर मसीही यीशु द्वारा नियुक्त कार्य करता है। आप जहां कहीं भी हो, यीशु ने आपको वहां पर नियुक्त किया है। ईश्वर के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, ईश्वर के राज्य के एक साक्षी के रूप में, यीशु के साक्षी के रूप में आप जहां कहीं भी हो वहां पर यीशु ने नियुक्त किया है। आप दफ्तर में हैं, आप खेत में हैं, मार्ग में हैं, स्कूल में हैं, जहां कहीं भी हो प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। यू आर एन एजेंट ऑफ जीसस। आप यीशु के प्रतिनिधि हैं जहां कहीं भी हैं। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। क्या के लिए? कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो।
अच्छे फल उत्पन्न करो, ईश्वर के राज के लिए अच्छे फल उत्पन्न करो, मीठे फल उत्पन्न करो, लोगों के लिए कल्याणकारी फल उत्पन्न करो, लोगों को प्रसन्नता देने वाले फल उत्पन्न करो, लोगों के जीवन में मिठास लाने वाले फल उत्पन्न करो। इसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। आगे प्रभु कहते हैं, इसके लिए तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे देगा। ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न करने के लिए तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने इस बात को अनुभव किया है। ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो कुछ करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रभु ईश्वर स्वयं हमें दे देता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु की सारी शिक्षाओं का निचोड़ प्रेम था। यीशु प्रेम के दूत बनकर इस संसार में आए। यीशु का संपूर्ण जीवन प्रेम का एक प्रतीक था, एक चिन्ह था। यीशु ने हमारे सामने प्रेम का उदाहरण रखा है, चिन्ह छोड़ा है, प्रतीक छोड़ा है, ताकि हर शिष्य यीशु की तरह बने, प्रेम करने वाले बने, प्रेम का फैलाव करने वाले बने, मेल मिलाप के माध्यम बने, शांति के दूत बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। उन वचनों में छिपे हुए गहरे ज्ञान के लिए और शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छाओं के मुताबिक हम जीवन जी सकें। हम वास्तव में तेरी तरफ प्रेम के दूत बने, मेल मिलाप के माध्यम बने, शांति के अग्रदूत बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत